रेशम, हमने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि तुम्हारे कहने पर शहंशाह के विरुद्ध जाकर महामंगा जी की सहायता की। पर हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना विष भरा हुआ है और इतने वर्षों बाद भी उस विष की अग्नि जल रही होगी कि तुम महामंगा का प्रतिशोध लेने के लिए हमारे बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगी। हाँ, मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है और न ही हमें लगता है कि हमने कोई गद्दारी की है। हमने तो बस महामंगा से वफादारी निभाई है, क्योंकि हम महामंगा की बांदी हैं, मुगल सल्तनत की नहीं। बेगम साहिबा, मुझे आगे मौका मिला तो मैं फिर से कोशिश करूंगी। बस अब और नहीं। आज तक मुगल सल्तनत की बेगम मुगल सल्तनत की भलाई के लिए हम सबको क्षमा करते आए, पर आज एक माँ तुम्हारे सामने खड़ी है और हम अपने बच्चे को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। और यदि किसी ने भी हमारे बच्चे पर बुरी दृष्टि डाली, हम उसे क्षमा नहीं करेंगे, समझे तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकैया बेगम, मैं सोचती हूँ कि ये सच शहंशाह को बता ही डालूं। मुगल सल्तनत में हड़कंप जो मचेगा, सब लोग यही कहेंगे कि रुकैया बेगम भी महामंगा से कम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को तवज्जो देंगे? ना दे, किसी न किसी के दिमाग में शक तो आएगा ही। रुकैया बेगम, शक वो कीड़ा है जो बड़ी से बड़ी इमारत की नींव को खोद देता है, चाहे उसकी नींव बरसों पुराना एतबार ही क्यों ना हो। बोलोगे तो तब ना, जब तुम अपनी जबान खोलने लायक बचोगे रेशम। रहम बेगम साहिबा, रहम, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, रहम कीजिए। मैं उस वक्त अपनी मुंह बंद रखी ना बेगम साहिबा, आगे भी बंद रखूंगी। क्या पता अब खोल दो तो? जैसे सालों बाद तुम गद्दारी कर बैठे, कहीं तुम्हारी जबान तुमसे गद्दारी कर बैठे तो? नहीं ना, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते, इसीलिए हमें तुम्हारी जबान रहम बेगम साहिबा जिंदगी भर के लिए बंद करनी होगी। अब तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। शहंशाह, कभी आपने सुना है कोई मछली अपने संतान को तैरना सिखाती हो? नहीं ना? इसी भांति सलीम भी हर मुश्किल का सामना आपको देख देख कर स्वतः ही करना सीख जाएंगे। लेकिन अब हमें लगता है जोधा बेगम की शायद हमारा साथ शेखू बाबा के लिए ठीक नहीं है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सलीम अपनी माता पिता की छत्र छाया में है और रहेंगे। यही हम नहीं चाहते हैं जोधा बेगम, वो हमारे साए में है, इस महल की शान और शौकत में है, लेकिन शहंशाह बनने के लिए धूप की कड़ी तपिश की जरूरत है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा लाड प्यार उनकी तरक्की के आड़े आए। शेखू बाबा जरूरत के वक्त हमसे मदद मांगे वो बात ठीक है, लेकिन उन्हें हमारी आदत पड़ जाए वो बात ठीक नहीं है। वो हमसे तलवारबाजी का रियाज करें वो बात हमें मंजूर है, लेकिन वो हमसे बेहतर ना बन पाए वो बात हमें मंजूर नहीं है। रियाज के वक्त वो हमें जख्मी करते वो बात हमें मंजूर है, लेकिन कोई और उन्हें जंग के वक्त जख्मी कर दे वो बात हमें मंजूर नहीं। शहंशाह, आप जैसा चाहते हैं सलीम वैसे ही बनेंगे, परंतु उन्हें समय देना होगा। ऋतु से पूर्व ना तो फल लगते हैं और ना ही गुण। समय से पहले ना तो किसी को कुछ हासिल हुआ है और ना ही होगा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाल तुम्हें वक्त से पहले हासिल हो गई।
लगता है तानसेन साहब ने आज सुबह सुबह ही रियाज करना शुरू कर दिया है। जी, तो चलिए ना हम भी उनके पास चलते हैं। इसी बहाने सुबह सुबह कान्हा के भजन भी सुन लेंगे। आइए। आपने खुदा का करिश्मा देखा जोधा बेगम, जो बेचारी बच्ची सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, जिसने आज तक वीणा बजाने की तालीम हासिल नहीं की है, वो कितना खूबसूरत वीणा बजा रही है। इसे देखकर तो हम भी आश्चर्यचकित हैं शहंशाह। सुनो, फौरन तानसेन साहब को बुलाओ, जाओ। मेहताब, आप बहुत ही उम्दा वीणा बजा रही हैं। सुभान अल्लाह। हाँ मेहताब, हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारी मेहताब इतनी गुणी है। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मरियम उस जमानी। आदाब तानसेन साहब। तानसेन साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बच्ची सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो फिर वो इतनी खूबसूरत वीणा कैसे बजा सकती है? ईश्वर की कृपा है शहंशाह। इनकी निगाहें बहुत तेज है शहंशाह, जो भी देखती हैं तुरंत ही आत्मसात कर लेती हैं। इन्होंने कई बार हमें वीणा बजाते हुए देखा है, हमारी उंगलियों की हरकत और मुद्राएं देखी हैं और स्वयं ही सीख गई। बहुत खूब, आज हमें खुदा की कारसाजी पर और भी यकीन हो गया है। तानसेन साहब, हम चाहेंगे कि आप मेहताब को तालीम दें, ताकि मौसीकी में आगे चलकर ये और भी आगे बढ़ सकें। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। ऐसे हमारा हुक्म नहीं, इसे हमारा इसरार समझिए। शुक्रिया। बहुत खूब। आदाब शहंशाह, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। तक लिया। फरमाइए रुकैया बेगम, क्या बात है, बताइए। जलाल, खुदा के लिए सलीम पर सख्ती मत बरतिएगा। हम मानते हैं कि उनसे गलती हुई है और आप उन्हें सजा भी देना चाहेंगे, मगर थोड़ी रियायत बरतना। वो अभी भी बच्चे हैं। क्या कह रही हैं आप? कैसे गलती है और हम क्यों देंगे सजा उन्हें? क्या किया शेखो बाबा ने? जलाल, आपको नहीं पता? खुदा का शुक्र है कि जोधा बेगम ने आपसे कुछ नहीं कहा। हम चलते हैं। ठहरिए, बताइए हमें क्या नहीं बताया हमें जोधा बेगम ने? कुछ नहीं जलाल, बहुत बहुत छोटी सी बात है। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताइए हमें कि जोधा बेगम ने हमें क्या नहीं बताया है। वो दरअसल सलीम के हाथों मोती भाई के सर पर चोट लग गई थी और हमें लगा कि जोधा बेगम ने आपको आकर बता दिया होगा, इसीलिए हम यहाँ सलीम की तरफदारी करने आए थे। या खुदा, ये हमसे क्या हो गया? हमें आपके पास आकर इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जब जोधा बेगम ने ही आपसे इस बारे में कुछ बात नहीं की, तो हम भला क्यों? जलाल, हमारे कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि सलीम से गुस्ताखी हो गई है, लेकिन उन्हें डांटना ही काफी होगा। सजा देना ठीक नहीं होगा। वो बच्चे हैं ना। जलाल, हमारा काम हो गया। अब बाकी सब जलाल का गुस्सा कर देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।